हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट का टॉपिक पढ़ेंगे दिव्यांग बालक। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। दिव्यांग बालकों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं: अपंग बालक, अंधे एवं बहरे बालक, वाणी दोष वाले बालक। वाणी दोष वाले बालक वे बालक हैं जो सही तरह से बोल ना पाते हों या बिल्कुल ही ना बोल सकते हों। मिर्गी रोग वाले बालक, कोमलांग या निर्बल या दुर्बल बालक। अपंग बालक ऐसे बालक जिनका कोई अंग दोष मुक्त है या जन्म से विकृत है या कोई अंग नहीं है, ऐसे बालक अपंग बालकों की श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब है कि किसी बच्चे के शरीर में किसी अंग का ना होना, है ना, या अगर है तो उसका काम ना करना, किसी बच्चे का हाथ या पैर का काम ना करना, किसी भी तरह से अपंगता दिखाई दे बच्चे में, तो ऐसे बालकों को अपंग बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें कुछ अतिरिक्त प्रावधान के साथ सामान्य कक्षा में समावेशी शिक्षा में रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि इन्हें कुछ इनकी ज़रूरतों को पूरा करके इनको जो है विशिष्ट विद्यालय में ना पढ़ाकर सामान्य विद्यालय में सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। अंधे बालक या दृष्टि दोष युक्त बालक, ऐसे बालकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निकट दृष्टि दोष, अल्प दृष्टि दोष युक्त अर्ध अंधे कम साफ देखने वाले बालक। ऐसे बालकों को पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई पड़ता है, इनको बहुत कम दिखाई देता है। दूसरे हैं पूर्ण दृष्टि दोष, जो पूरे अंधे होते हैं, पूर्ण अंधे, बिल्कुल न देख पाने वाले बालक, तथा वह बालक जिसने कोई भी रंग ना देखा हो। ऐसे बालकों को क्या कहेंगे? पूर्ण दृष्टि दोष वाले बालक। अल्प दृष्टि दोष युक्त बालकों की पहचान। तो वो अल्प दृष्टि दोष युक्त बालकों की पहचान कैसे करेंगे? ऐसे बालक किताबें या तो दूर से या फिर आंखों के एकदम नजदीक लाके पढ़ते हैं। कक्षा में बार बार साफ ना दिखाई देने की शिकायत करते हैं। ज़्यादा देर तक एक ही बिंदु पर देखने का प्रयास करने से उनकी आंखें लाल हो जाती हैं या फिर आंखों से पानी बहने लगता है। इनमें से कुछ बालकों को नज़दीक तथा कुछ बालकों को दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी पढ़ा। इनमें से कुछ बालक नज़दीकी तथा कुछ बालक दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पाते हैं। अल्प दृष्टि दोष युक्त बालकों की शिक्षा। इनकी शिक्षा कैसे करी जाए? सामान्य कक्षा में, सामान्य विद्यालय में समावेशी शिक्षा के साथ इनकी शिक्षा कैसे दी जाए? तो सबसे पहले तो इनकी आंखों का उपचार कराया जाए। जरूरत पड़ने पर आंखों की रोशनी बढ़ाकर दिखने वाले चश्मे को इनको प्रदान किया जाए। ऐसे बच्चों की किताबें मोटे मोटे एवं साफ अक्षरों में लिखी हों। अगर कोई अन्य व्यवस्था न हो तो ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बैठाएं या सामपट इनके नज़दीक हो। सामपट मतलब ब्लैक बोर्ड, इनको जो है ब्लैक बोर्ड के नज़दीक बैठाएं, बिल्कुल पास, ताकि वे साफ तरह से देख सकें। अगर कोई भी व्यवस्था ना हो तो फिर भी जो है सामान्य कक्षा में ये बच्चे अगर दूर बैठे हैं तो ब्लैक बोर्ड पर टीचर को क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड पर सामपट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए ताकि ये बच्चे देख सकें। पूर्ण अंधे बालकों की शिक्षा। ऐसे बालक सामान्य कक्षा का लाभ नहीं उठा सकते हैं, इसलिए इन्हें अलग विद्यालय में प्रशिक्षित किया जाए। देखिए, अगर इनको थोड़ा बहुत दिख रहा होता तो इनको समावेशी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा सकते थे, लेकिन ये पूर्ण अंधे बालक हैं, तो इनको कैसे शिक्षा दी जाएगी? ऐसे बालक जो है सामान्य कक्षा का या समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकते, इसलिए इनको जो विशिष्ट विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए, जहाँ पे जो है इनको ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है या साइन लैंग्वेज के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? जो कम देख सकते हैं उनको समावेशी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल भी ना देख सकते हों, बिल्कुल पूरी तरह से अंधे हों, तो ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय ही अच्छे होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, क्योंकि यह बिल्कुल नहीं देख सकते इसलिए उनके प्रशिक्षण में इंद्रिय आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाए। इन्हें सिखाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाए। ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि होती है एक एक ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ध्यान रखना। ब्रेल लिपि जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है।
इस तरह से होती है। इसमें जो है मोटे किताब पे जो है मोटे मोटे अक्षरों में सॉरी मोटे मोटे गद्दे टाइप में जो उभरे हुए बिंदु होते हैं, तो जिनको छूकर जो है ये बच्चे पढ़ना सीखते हैं। और एक इसकी जो ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी आपको पता है? तो ब्रेल लिपि की खोज जो की थी वो की थी फ्रांस के लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी, या इन्होंने ही ये विकसित की थी। और लुइस ब्रेल जो है खुद एक दृष्टिहीन थे, ये खुद एक जो है अंधे थे। श्रवण दोष युक्त बालकों की शिक्षा। ऐसे बालकों को भी दो भागों में बांट सकते हैं। अल्प श्रवण शक्ति वाले बालक, पूर्णतः श्रवण शक्ति रहित बालक या मूक एवं बधिर बालक। अल्प श्रवण शक्ति वाले बालक वे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है। पूर्णतः श्रवण शक्ति वाले जिनको बिल्कुल ना दिखाई दे। तो अल्प श्रवण शक्ति वाले बालकों की पहचान कैसे करेंगे? इन्हें सुनने में काफ़ी ध्यान लगाना पड़ता है। कई बार यह कक्षा में जो है सामान्य आवाज़ बोलने वाले शिक्षक से कम सुनाई देने की शिकायत करते हैं। ऐसे बालक ज़्यादातर कुछ सुनने के लिए एक कान पर उंगली या एक कान पर हाथ रखकर सुनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ऐसे बालक ज़्यादातर कुछ सुनने के लिए एक कान पर उंगली रखते हैं। ये मैंने ऊपर अभी समझाई दिया है ना। अल्प श्रवण शक्ति वाले बालकों को शिक्षा कैसे दी जाए, इनकी जो शिक्षा कैसे करी जाए? तो देखो, इनको जो है इन्हें आवाज़ बढ़ाकर सुनाने वाले करण यंत्र प्रदान करे जाएं। करण यंत्र प्रदान किए जाएं, है ना, आवाज़ बढ़ाने वाले करण यंत्र प्रदान करे जाएं। हो सके तो इनकी कम श्रवण शक्ति का उपचार कराकर इनको चिकित्सा का सहारा दे। ठीक है ना, इनका जो है इलाज कराएं, ऐसे बच्चों का इलाज कराएं। या फिर अन्य कोई विकल्प ना हो तो इन्हें कक्षा में आगे बैठाएं। ऐसे बालकों को ऐसी जगह बैठाएं जहां से शिक्षक के हाव भाव आसानी से देखकर ये अगर कम सुनते हो तो भी समझ सकें। मतलब कहने का मतलब है शिक्षक के हाव भाव देखकर ये समझ सकें कि शिक्षक जो है क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो अल्प श्रवण शक्ति वाले बालकों की शिक्षा कैसे दी जाए? सबसे पहले तो इनका इलाज कराया जाए, फिर इनको करण यंत्र दिए जाएं जो आवाज़ बढ़ाकर बच्चे को जो आवाज़ बढ़ाकर सुनाई देता है, ऐसे वाले यंत्र, और इनको कक्षा में आगे बैठाएं। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, मूक बधिर या पूर्ण श्रवण शक्ति रहित बालकों की शिक्षा। तो ऐसे बालकों को जो शिक्षा है वो विशिष्ट विद्यालयों में दी जानी चाहिए। विशिष्ट विद्यालय में, क्योंकि ये समावेशी कक्षा का लाभ नहीं ले सकते, ना ही सामान्य कक्षा का। ठीक है, सामान्य बच्चों के साथ जो है शिक्षक इनको नहीं पढ़ा सकता। और इनको जो है संकेत भाषा के द्वारा सिखाएं। संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज के द्वारा इनको सिखाएं। इन्हें खुद को हाव भाव द्वारा प्रकट करना सिखाएं, इनके जो विचार हैं, ताकि ये अपने हाव भाव के द्वारा व्यक्त कर सकें। इनको ऐसी शिक्षा दें। ऐसे बालकों को किसी प्रकार की भी व्यावसायिक शिक्षा दें। व्यावसायिक शिक्षा दें जहाँ पर इनको नौकरी करने पर बोल न पाना इनकी कमी ना बन पाए। ठीक है ना, जैसे जो है कैसी शिक्षा, जैसे आंकड़े लिखना, आंकड़े आदि लिखना। वो बोल ही तो नहीं सकते हैं, देख तो सकते हैं ना। आंकड़े आदि लिखना या कंप्यूटर आदि पर रिकॉर्ड तैयार करना। ठीक है, ये हो गया हमारा दिव्यांग बालकों का जो है आज का क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।